हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। तो लीवर एक ऐसा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम, उसके स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स एंड हार्मोन्स एंड सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, वीडियो को स्किप मत। सबसे पहले हम लीवर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, आई मीन इंट्रो। इंट्रो क्या होता है? लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एक तरीके से लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की, बिकॉज टाइप ऑफ अंडर ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके अंडर आती है। आपको पता होगा कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का काम क्या होता है? तरीके से वो हमारी डक्टलेस होती हैं, और एंड एक्सोक्राइन होती है जो वो क्या करती हैं, वो हमारी एक तरीके से डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं, बिकॉज आप डक्ट के थ्रू अपने हार्मोन्स या फिर सब्सटेंस रिलीज करती हैं। और जो डक्टलेस होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एग्जाम्पल फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर अदर ग्लैंड्स। ठीक है, तो क्या काम होता है? सबसे पहले जो हमारी ग्लैंड होगी, ये जो एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड होगी, लीवर ग्लैंड, जिसे हम ग्रंथि बोलते हैं या फिर हिंदी में कलेजा बोलते हैं, वो उसका वेट क्या होगा और लोकेशन क्या होगी? पहले तो ये जान लेते हैं हम, क्या लोकेशन क्या होगी इसकी। एक तरीके से अपर एब्डोमिनल की तरफ, मतलब अपर एब्डोमिनल, जो हमारा एब्डोमिनल होगा उसके अपर पार्ट में होगी, जो कि डायाफ्राम के बिलो होगी, बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे होगी, एंड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल होगी। एंड वेट क्या होगा? वो वेट उसका होगा 1200 टू 3 kg, मतलब 1200 से 3 किलो की होगी ये। एंड इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम लोब्स बोलते हैं। एक तरीके से ये 4 लोब्स में डिवाइड होती है, एंड 2 पार्ट्स, एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स मतलब 2 पार्ट्स पहले जान लेते हैं कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि इमेज आपको दिख जाएगी यहाँ पे। एंड कुछ इसके लोब्स होते हैं, लोब्स जैसे कि राइट लोब्स, लेफ्ट लोब एंड क्विडेट लोब एंड क्यूडल लोब। ठीक है, फिर इसके स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम, स्ट्रक्चर कैसे कि लीवर के स्ट्रक्चर क्या होंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लीवर की वीडियो बहुत बड़ी रहने वाली है, और ये पार्ट्स में डिवाइड होगी अब की बार। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, आपको स्टडी करनी है अच्छे से, और सारा कुछ एज रीड करना है, आपको राइट करना है, लिखना है। एक तरीके से सारा कुछ जो भी बताया जाएगा वीडियो में लिखना है, और वीडियो के साथ इमेज आपको दिखती रहेंगी कि क्या क्या जैसे जैसे बताया जा रहा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में लीवर में क्या होता है? लीवर में कुछ लोब्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया, राइट, लेफ्ट एंड अदर लोब्स। ठीक है, तो लोब्स जो होते हैं वो लोब्यूल्स होते हैं, एक तरीके से लोब्स होते हैं जो लोब्यूल सेल्स से बने होते हैं। एंड लोब्यूल सेल्स किससे बनती हैं? क्यूबिडल सेल्स। एक तरीके से जो हमारी क्यूबिडल सेल्स होती हैं उनसे लोब्यूल सेल्स बनी होती हैं। एंड क्यूबिडल सेल्स को हम हेपेटोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। आपको पता होगा मेडिकल टर्म में लीवर को हम हेपेटो बोलते हैं। ठीक है, अब हेपेटोसाइट सेल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, रोल होता है इसमें। अब हेपेटोसाइट सेल्स क्या होती हैं? 2 पेयर्स में डिवाइड होती हैं, एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। ऐसे डिवाइड ऑन 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी तो इनका एक तरीके से इनके कॉल्यूमन्स ऐसा क्रिएट हो जाएंगे। एक तरीके से अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी तो इनके कॉल्यूमन्स जो होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो क्रिएट हो जाएंगे, बन जाएंगे एक तरीके से। उनके बनने के बाद उनके बीच में आपको पता होगा कुछ गैप टाइप का भी बन जाएगा, साइनस टाइप का बन जाएगा उससे, इसलिए उस साइनस को क्या बोलेंगे हम? साइनसॉइड्स। साइनसॉइड्स बन जाएंगे तो उनको साइनसॉइड्स बोलेंगे। और वो साइनसॉइड्स हमारे पर्पल कलर के होंगे, पर्पल कलर के होंगे। उसके बाद साइनसॉइड्स के पर्पल कलर इसलिए होते हैं, बिकॉज क्यों होंगे अब पर्पल कलर? आपको पता होगा पर्पल कलर क्यों बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो हमारे ब्लड्स होंगे वो मिक्स होते हैं। मिक्स कैसे? वहाँ पे आर्टरी का भी ब्लड आ रहा है और वेन का भी ब्लड आ रहा है, जैसे कि जो हमारी ब्लड होंगे वो मिक्स होंगे, जैसे कि मैं बताया, ब्लड मिक्स होंगे तभी पर्पल कलर का वहाँ पे बनेगा। एक तरीके से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे एक तरीके से आपस में। एंड क्या हुआ कि हमारी एक तरीके से ब्लड वाली जो पोर्टल वेन होगी वो वहाँ पे एक तरीके से ब्रांच एक तरीके से क्रिएट कर रही है। वहाँ पे वो एक तरीके जो पोर्टल वेन होगी उसकी ब्रांच वहाँ पे आ रही है एक तरीके से पहले तो। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हिपैटिक आर्टरी जो होगी में सेकंड वाला जो ब्लड वेसल होगी वो हमारी हिपैटिक आर्टरी तरीके से वहाँ पे मर्ज हो रही है। तो वो दोनों आके एक तरीके से दोनों में एक तरीके से मर्ज हो रही है, सेंटेज एज अ कनेक्ट हो रही है। तो कनेक्ट होने के बाद वहाँ पे एक साइनसॉइड्स बन रहा है। साइनसॉइड मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कभी कि आपने कभी कभी रिवर के बारे में पढ़ा होगा, आई मीन नदियों के बारे में। अब कभी आपने रिवर्स के बारे में ऐसा स्टडी करा है तो क्या होगा कि आपने कभी देखा होगा, तो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सोचना मत, ऐसा थिंक मत करना इतना कि मान लो कि एक नदी है, जैसे कि ये गंगा है, ये जमुना है, तो इसके बीच में ऐसा बाइंड कर रही है, दोनों बाइंड कर रही है एक तरीके से। तो बाइंड करने के बाद यहाँ पे एक लाइनिंग क्रिएट हो रही है, जैसे कि जमुना का कलर हमारा हम मान सकते हैं कि ब्लैक है, उसका कलर सरस्वती का वाइट है। ऐसा मानने को बोला है नहीं है, ऐसे मेरे को पता नहीं है कंफर्म वैसे कि रिवर्स का कलर क्या है। तो ठीक है, तो ब्लैक और वाइट है, तो दोनों आपस में जब मर्ज हो रही है एक तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि एक तरीके से कनेक्ट हो रही है वो, तो वहाँ पे एक तरीके से लाइनिंग क्रिएट हो रही है, ऐसा कलरफुल लाइनिंग। तो उस कलरफुल लाइनिंग को जैसे इस तरीके से कलरफुल लाइनिंग हो रही है, ऐसे यहाँ पे एक कलरफुल लाइनिंग क्रिएट हो रही है जो कि हमारी पोर्टल वेन और हमारी
आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी से हो रही है। तो उस लाइन से क्या बन रहा है, साइनसॉइड्स बन रहा है, यहाँ पे एक साइनसॉइड बन रहा है, वहाँ पे एक लाइनिंग बन रही है। तो साइनसॉइड्स बन रहा है, तो इस साइनसॉइड्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसा कुफर सेल्स। आपको पता होगा, कभी मेडिसिन की स्टडी करोगे एज अ फार्माकोलॉजी, कि मेडिसिन हमारी बॉडी में डिसॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसके बाद वो सेल्स कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। टॉक्सिसिटी क्रिएट होने से पहले बॉडी की कुछ लीवर सेल्स उन्हें एज अ मार देती हैं या फिर किल कर देती हैं। तो यही वो सेल्स हैं, कुफर सेल्स, एज अ, जो कि हमारे साइनसॉइड्स के जो मिड में प्रेजेंट होंगी। ये क्या करती हैं, अब जो ब्लड का वेन आ रहा है, ब्लड से जो कि एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, आपको पता है अगर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होगी स्टीम में आएगी, एक तरीके से ब्लड स्टीम में वो आएगी। जब ब्लड स्टीम में आएगी तो वो दोनों, जब ब्लड वहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से साइनसॉइड्स है, वहाँ पे कुछ कुफर सेल्स हैं, जो कि क्या करेंगे, वो कुछ एक तरीके से इनको कुफर सेल्स को हम दूसरा नाम भी एक तरीके से दे सकते हैं, ऐसा हेपेटिक मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है, एक तरीके से कोई भी बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, उनको एक तरीके से इंगल्फ करके, खा के उनको डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना। तो ये काम होता है। अब वो कुफर सेल्स क्या करेंगी, कुछ जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करने वाले सब्सटेंस होंगे उनको खा लेंगे, इंगल्फ कर लेंगे और उनको किल कर देंगी। किल करने से क्या होगा कि बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होगी, एक तरीके से बॉडी खराब नहीं होगी और बॉडी में कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगी कि फॉरन बॉडी को एक तरीके से जो कुफर सेल्स होंगी मैक्रोफेजिस वाली, वो क्या करेंगी, इंगल्फ कर लेंगी, खा लेंगे, उनको किल कर देंगे, डाइजेस्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनके बाद ये साइनसॉइड्स क्या करते हैं, एक सेंट्रल वेन में चला जाता है। एक सेंट्रल, जो साइनसॉइड्स का ब्लड होगा वो एक सेंट्रल वेन में चला जाएगा, सेंट्रल वेन में जाएगा। एंड हेपेटिक, जो हेपेटिक वेन की वेन होगी, वो एक तरीके से उसी की ब्रांच होगी सेंट्रल वेन की। एक तरीके से सेंट्रल जो हेपेटिक वेन होगी वही एक ब्रांच है सेंट्रल वेन की। ठीक है। तो इसके बाद जो ये आगे जाके जो ब्लड होगा, एक साइनसॉइड्स का ब्लड होगा, वो क्या करेगा, एक तरीके से मर्ज हो जाएगा। मर्ज मतलब एक तरीके से कनेक्ट हो जाएगा आपस में, मर्ज, ठीक है, बाइंड हो जाएगा। उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा का आपने नाम सुना होगा, जो कि हार्ट से आती है। इन्फीरियर वेना कावा जो कि नीचे वाली बॉडी का ब्लड हमारे हार्ट के एट्रियम में ले जाती है, एज अ राइट एट्रियम। ठीक है। तो वहाँ पे एज अ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगी। एंड लार्ज वेन ऑफ द हार्ट, एक लार्ज वेन होगी हार्ट की, जो कि इन्फीरियर वेना कावा होती है। ठीक है। अब ये क्या करेगी, ऑल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारी एट्रियम में ले जाएगी। उसके बाद उसे ऑक्सीनेटेड कराएगी। कैसे कैसे, वो मैंने दूसरी वीडियो में बताया, वो कि जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टडी होगी आगे के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि इस लीवर के इंसुलिन या फिर ग्लूकागन या फिर अदर सेल्स के बारे में, अल्फा बीटा डेल्टा गामा सेल्स के बारे में, या फिर अदर कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि हमारी हेपेटोसाइटिक सेल्स के काम क्या होते हैं। हेपेटोसाइटिक सेल्स, जैसे कि हेपेटोसाइटिक सेल्स हमारा बाइल होता है वो कैसे प्रोड्यूस करेंगी, बाइल का काम क्या होगा, सारा कुछ स्टडी करेंगे अलग पार्ट में। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।